हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा श्रीवास और मैं काव्यखंड का कक्षा 9th का आपके लिए कबीरदास जी का जीवन परिचय लेके आई हूँ। तो जैसे मैं बता रही हूँ, आप ऐसे लिखोगे तो पक्का आपके फुल मार्क्स आएंगे। आइए मैं बताती हूँ आपको। पहले संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ। ऐसे आप लिखोगे तो आपकी पक्का फुल मार्क्स आएंगे। गारंटी ले रही हूँ मैं आपका। नाम कबीरदास जी, जन्म सन, ठीक है, और जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, आजीविका, कृतियाँ, भाषा, शैली, मृत्यु, साहित्य में स्थान, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं जीवन परिचय बताऊंगी। संक्षिप्त परिचय मैंने बता दी है। अब जीवन परिचय में हमें कैसे करना चाहिए। जीवन परिचय की हेडिंग डालो और फिर जो इनकी सन है, मृत्यु सन और जन्म सन, दोनों लिखनी है ब्लैक पेन से। उसके बाद थोड़ा सा जीवन परिचय लिखो। थोड़ा सा, जैसे कि हम हिंदू निर्गुण से लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो भी ठीक है। तो हम लेंगे संत कबीरदास का जन्म काशी वर्तमान बनारसी में सन 1398 ईस्वी और 1455 बी सन में हुआ। कबीरदास के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहे, ठीक है। इतना लिख दिया। फिर उसके बाद हमें लिखना है किसी विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास को जन्म दिया। ओके, विधवा होने के कारण लोकलाज के भय से वह कबीरदास को लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जो थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। जो तालाब के पास मिले ये, तो इनका पालन पोषण किया, ठीक है। फिर हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में इनका पालन पोषण हुआ और बचपन से ही ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए इनमें, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ था लोई और नामक स्त्री से हुआ था, ठीक है। इनकी 2 संतानें भी थी जिनका नाम कमाल और कमाली, ठीक था, ठीक है। कबीर के गुरु रामानंद जी थे, ठीक है, जिनसे इन्होंने गुरु मंत्र सीखा था, ठीक है। और कबीर प्रवृत्ति से घुमक्कड़ी थे, ठीक है ना, घुमक्कड़ टाइप के थे, ओके। इन्होंने अपना बचपन महंगर में व्यतीत किया, ओके। कुछ समय बाद काशी में बस गए। ये काशी में बस गए। जीवन के अंतिम समय में वे पुनः काशी से मगहर चले गए, ठीक है। मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी और 1575वीं सन में इनका देहांत हो गया, ठीक है। इनका देहांत होते ही अब हमें थोड़ा सा साहित्यिक परिचय भी दे देना चाहिए, ठीक है, ओके। कबीर जन्मजात कवि, श्रेष्ठ उपदेशक और समाज को जोड़ने वाले महान संत थे। इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ठीक है, लेकिन अंतर्ज्ञान की दृष्टि से वे बहुमुखी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। उनको काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपनी अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से दोहों में व्यक्त किया और इनके शिष्य ने उसे लिपिबंद किया। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का, अब आती हैं इनकी कृतियाँ हैं इनकी 3, जो जिन्हें हम रचनाएं भी बोलते हैं। वैसे रचनाएं इनकी जो रचना है विजक है, ग्रंथ जो है इनका लिखा हुआ विजक है, ठीक है। और फर्स्ट है इनकी साखी, सेकंड है इनकी सवद और थर्ड है इनकी रामायणी, ठीक है। इनमें आपको तीनों ही याद कर लेनी चाहिए। वैसे तो तीनों याद करके और कृतियाँ भी कर देनी चाहिए, ठीक है। कैसे करनी चाहिए, पहले जैसे कि लिखी हुई हैं वैसे ही कर देनी चाहिए, ठीक है। और इनके जो इम्पोर्टेंट है, ये जो नीचे की देखिए। कबीर की संपूर्ण रचनाओं को बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संकलित कर नगरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कराया है, ठीक है। ये भी याद कर लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है, तो इसे कर लेना चाहिए, ठीक है। साहित्य में स्थान, वैसे तो साहित्य में स्थान और साहित्य परिचय ये सारी चीज़ें मैंने
उसमें संक्षिप्त परिचय में दे दिए हैं, फिर भी मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा सारा कर देना चाहिए, जिससे टीचर देखेगा तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और जिससे हमारे फुल में फुल मार्क्स आएंगे। तो आइए हम करते हैं इसको स्टार्ट। कबीरदास एक ज्ञान मार्गीय संत व श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया तथा अज्ञान में डूबे हुए मानवता को प्रकाशित किया। कबीर उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनकी साहित्यिक रचनाएं गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। इसमें से आप थोड़ा सा भी कर दोगे तो बहुत है, लेकिन ये पूरा कर लोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आप ऐसे ही मुझसे कोई मतलब मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट लाइन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।